श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 10 जनवरी शुक्रवार 2025 के दिन है पौष एकादशी का दिन, यानी कि पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन। इस दिन मात्र आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी का ये चमत्कारी उपाय करना है और ये उपाय आपको महाधनी और करोड़पति बना देगा। ये उपाय बहुत ही जल्द करोड़पति बनाता है। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। और आप सबको बता दें कि इस बार पुत्रदा एकादशी का दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इसी के साथ इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन बन रहा है ब्रह्मा योग, रोहिणी नक्षत्र और साथ ही साथ शिववास योग भी बन रहा है। और धन लक्ष्मी योग 12 जनवरी तक रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप ये तुलसी जी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेते हैं, विशेषकर एकादशी वाले दिन, जिस दिन शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ते हैं, तब अगर आप ये विशेष और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। आपके जीवन में धन का योग बनेगा, राजयोग बनेगा और आप बहुत ही जल्द रुपए पैसे वाले धनवान बन सकते हैं। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती जाएगी। तो विशेषकर जिन लोगों को सबसे अधिक धन चाहिए, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, जिन लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो लोग जल्द से जल्द धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप मेहनत कर कर के थक चुके हैं, उपाय कर कर के थक चुके हैं, सारे उपाय कर लिए, टोटके कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, अगर आपको अब तक किसी भी चीज़ का कोई भी फल नहीं मिला तो आपके पास सुनहरा मौका है। शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माता की सूखी लकड़ी का चमत्कारी उपाय करें और आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति जरूर करेंगे। जिस प्रकार से तुलसी माता साधारण नहीं होती, उसी प्रकार से तुलसी जी की सूखी लकड़ी भी साधारण नहीं होती। तुलसी माता का पौधा सूखने के बाद भी आपके भाग्य को चमका देता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। बस आपको ये उपाय करने की जरूरत है। अगर आप तुलसी माता की सूखी लकड़ी के कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। देखिए, तुलसी माता भगवान श्री हरि को, विष्णु को अति प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। देखिए, ऐसे में तुलसी माता की सूखी लकड़ी के जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो अगर आपने सही तरीके से कर लिए तो रातों रात आपका भाग्य बदल जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप जब तुलसी माता की सूखी लकड़ियां लेंगे, आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है, अगर तुलसी माता आपके घर में सूख गई और आपको वो लकड़ियां लेनी है तो तुलसी माता से आपको वो लकड़ियां एकादशी के दिन नहीं लेनी है। उससे पहले या बाद में कभी भी आप इस लकड़ियों को ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप भूल कर भी तुलसी माँ की सूखी लकड़ी ना लें। आप इस उपाय के लिए पहले से रखी हुई लकड़ियों का उपयोग करें या फिर एक दिन पहले लकड़ियां हटा लें। इस उपाय के लिए आपको ज़्यादा लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र आपको एक डंडी निकालनी है। छोटी सी लकड़ी है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। उसी से आपको ये चमत्कारी और विशेष उपाय करना है। ये उपाय आपको एकादशी के दिन जरूर करना है। ये उपाय आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव लाने वाला है। आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहले बात करते हैं तुलसी माता की सूखी लकड़ी वाले उपाय की। किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, किन किन चीज़ों की आपको इस उपाय को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ करना है, किस समय करना है, किन नियमों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से ये उपाय आपको महाधनी बनाएगा, करोड़पति बनाएगा। परंतु जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के इस विशेष उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेनी है तुलसी माता की सूखी टहनियाँ या फिर सूखी लकड़ी, और इसी के साथ आपको लेना है एक मोली का धागा। अब आपने जो तुलसी माता की लकड़ी ली है उसे तोड़ करके आपको 7 लकड़ियाँ बना लेनी है और मोली के धागे से इस लकड़ियों को आपको लपेट देना है, यानी कि मोली के धागे से इन लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांधने के बाद आपको कुमकुम लेना है। एक आपको लंबी बाती कागी का दीपक तैयार करना है।
सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है अपने घर में, जहाँ भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, फोटो, वहाँ जाना है। सबसे पहले ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए एक लंबी बाती का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने, भगवान विष्णु के सामने आपको प्रज्वलित करना है। अब आपने जो कुमकुम लिया है, जो रोली ली है, उसका तिलक आपको इन तुलसी माता की सूखी लकड़ियों पर करना है, जिस पर आपने मोली का धागा बांधा था, उस पर आपको तिलक करना है। तिलक करते समय आपको भगवान विष्णु के एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम आपको 11 बार जाप करना है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। हमारे घर में जो धन की समस्या बनी हुई है, रुपए पैसे को लेकर जो हमारे घर में समस्या बनी हुई है, पैसों की हमारे घर में जो कमी है, उसको आप दूर करें। हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको तुलसी माता की सूखी लकड़ियों की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद 1 से 1.5 या 2 घंटे के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने इन लकड़ियों को आपको रख देना है। इसके बाद आपको इन लकड़ियों को उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में आपको लपेट लेना है। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नया नहीं है तो आप साफ सुथरे दिलोए पुराने कपड़े में लपेट सकते हैं। ले जा करके आपको अपने घर की तिजोरी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने घर में अपनी तिजोरी में स्थायी रूप से निवास करने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए, व्यापार और कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हुए आपको इस लकड़ी को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। तो मात्र आपको इतना सा उपाय करना है एकादशी के दिन। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं, ये लकड़ियाँ अगर आपने एक बार अपने घर की तिजोरी में रख दी तो आपके घर में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। आप करोड़पति बन जाएंगे 2025 में। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा इस उपाय को करने से बरसने वाली है। और चलिए अब बात करते हैं आज के इस दूसरे उपाय की। यही उपाय भी आपको करना है एकादशी के दिन। उपाय बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके परिवार में कभी भी रुपए पैसे की कमी ना आए, किसी भी प्रकार का संकट पैसे को लेकर आपके घर में ना आए, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। धन से संबंधित कोई भी समस्या है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आप किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं, उसमें अगर आप असफल हो जाते हैं, तो आज का उपाय आपके लिए है। आज की वीडियो में हम आपको जो दूसरा उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय अगर आपने एक बार कर लिया तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें आप करोड़पति बन जाएंगे। काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका काम खूब चलेगा। इस उपाय के लिए आपको लेनी है हल्दी की 1 गांठ। इसी के साथ आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप साधारण सा 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है मोली का 1 धागा। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जहाँ भी तस्वीर है, फोटो है, अपने घर के मंदिर में वहाँ जाएं। जा करके आपको एक दीपक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको, आपने जो एक हल्दी की गांठ ली है उस पर आपको 7 बार अपनी मनोकामना करते हुए मोली के धागे को लपेट देना है। हल्दी की गांठ पर 7 मोली का धागा लपेटेंगे। लपेटते इसमें आपकी धन से संबंधित, रुपए पैसे से संबंधित, या फिर व्यापार कारोबार या दुकान को लेकर, नौकरी को लेकर जो भी मनोकामना है उसे आपको करना है। करने के बाद आपके पास जो कुमकुम है, रोली है, उसका आपको तिलक करना है हल्दी की गांठ पर जिस पर आपने धागा लपेटा है। और इसी के साथ आपके पास जो 1 रुपए का सिक्का है उस पर आपको तिलक करना है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, आप और आपके घर पर कृपा बनाने के लिए। इसके बाद इसे 2 घंटे के लिए यहाँ पर रखा रहने दें। इसके बाद इसे उठाना है। एक पीले रंग के कपड़े में इस हल्दी की गांठ को और 1 रुपए के सिक्कों को डाल देना है। ऊपर से इसे मोली के धागे से बांध देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। अब आपको इस लाल रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का जो आपने डाला है उसे अपनी पॉकेट में रखना है, अपने पास रखना है। जब भी, जहाँ भी आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं, अपने काम पर जाते समय अपने साथ आपको इस सिक्के को रखना है, इस गांठ को रखना है, इस पोटली को रखना है। ये महाधनी पोटली है 2025 की। अगर आपने इस पोटली को बना लिया है एकादशी के दिन और अगर आप इसे अपने साथ रखते हैं तो कम से कम 21 दिन में इसके रिजल्ट दिखने आपको शुरू हो जाते हैं।
और आपके पास इतना पैसा आता है कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे।